सो हेलो एवरीवन, मैं जगदीश सिंह राणा स्वागत करता हूं आप सभी का सिंप्लीफाई जीके एंड करंट अफेयर्स पर। सो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी सीरीज़ की लेक्चर 4 में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम अपने सेशन को। पहले ये देखते हैं हम कि भारत के जो है 3 तरफ हमारा समुद्र है। पश्चिम में हमारा अरब सागर है, पूरब में हमारा बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। अब भारत के 2 द्वीप हैं। भारत के 2 द्वीप समूह हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दूसरा अरब सागर में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को पहले हम देखते हैं। मैप में अगर देखे जाए तो शुरू करते हैं हम अपने बंगाल की खाड़ी से स्थित द्वीप समूह। सो बंगाल की खाड़ी में मैप में देखा जाए तो ये पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से ये यहाँ पर, ये दक्षिण में ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 2 अलग अलग द्वीप समूह हैं, जिसमें अंडमान का एक पूरा हिस्सा आता है द्वीप समूह में और दूसरा हिस्सा आता है हमारा निकोबार। हालांकि जो ऊपर का हिस्सा अंडमान है, नीचे का हिस्सा ये निकोबार, कार निकोबार का हिस्सा है। आप सभी को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार जो है हमारा है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। ओके, ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब हमारे इस अंडमान द्वीप समूह में हमारे लगभग 550, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे लगभग 550 द्वीप शामिल हैं, जिसमें कुछ रहने लायक हैं और कुछ अनटच हैं, जिसमें निर्जन, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता है, अनछुए हैं इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह में। इस अंडमान द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम सैडल पीक कहते हैं। सैडल पीक की ऊंचाई जो है 732 मीटर है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो सैडल पीक है हमारा इस अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, विशेषता क्या है इसकी कि ये जो है करोड़ों वर्ष पहले याराकोना शायद एक पर्वत हुआ करता था, तो उसके विखंडन से ये द्वीप समूह बने। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह ये बने। इसमें लाल बलुआ पत्थर की, हमारे जो लाल बलुआ हमें पत्थर मिलता है और साथ में हमें ये इसके चूना पत्थर की भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा मिलती है। तो ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए भी ये बहुत बहुप्रसिद्ध है। बेसिकली यहाँ पे मैंग्रोव्स के जंगल भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स के जंगल भी पाए जाते हैं। सो अब बात करते हैं हम अपने जो, ये तो ही हमारे पूरे बंगाल में की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। इसी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है हमारे ज्वालामुखी। भारत के 2 ज्वालामुखी हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप असल में कहाँ पर है? बैरन द्वीप अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर से, वहाँ से 135 किलोमीटर यहाँ पर यहाँ पर हमारी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यहीं पर हमारा जो है ज्वालामुखी है। यहाँ पर हमारा ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें आए दिन यहाँ इसमें विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन वो विस्फोट इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन विस्फोट होते रहते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। ये को एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम है या बैरन द्वीप है? तो वो बैरन द्वीप हमारा जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। ओके, अगला हमारा ज्वालामुखी जो है वो इसी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, वो है हमारा नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो शांत भी नहीं है और सक्रिय भी नहीं है, मतलब प्रसुप्त है। भविष्य में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं इसमें विस्फोट, ये कोई गारंटी नहीं है इसमें। ये इसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो पहले कभी हुए होंगे उसमें नारकोंडम द्वीप में पहले कभी जो, लेकिन भविष्य में चांस भी हैं विस्फोट होने के और चांस नहीं भी हैं नारकोंडम
द्वीप के। तो ये भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये भी अंडमान निकोबार से ही यहीं पे ही जो है पास में स्थित है, नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप। ओके, बात करते हैं हम अपने बंगाल की खाड़ी में स्थित दूसरे द्वीप समूह की। वो उसे कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। इस निकोबार द्वीप समूह अगर मैप में देखा जाए तो मैप में निकोबार द्वीप समूह हमारा ये है, ये वाला। ओके, सो ये हमारा निकोबार द्वीप समूह है। इस निकोबार द्वीप समूह में लगभग 22 द्वीप समूह है, द्वीप आते हैं। लगभग 22 जो है द्वीप आते हैं, जिसमें जनजाति और जो जिनमें कुछ द्वीप में हमारे जो निवास करती है जनजाति निवास करती हैं और किसी में निवास नहीं करती है। ओके, तो इस निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे कहते हैं माउंट लूथियर, जिसकी सबसे ऊंचाई 642 मीटर है। जिसकी जो ऊंचाई है वो 642 मीटर है और ये अंडमान के दक्षिण में स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में ही है। यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। ओके, ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। ये निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। ओके, बात करते हैं अपने बंगाल की खाड़ी में जो स्थित तीसरा जो द्वीप है उसके बारे में। तो बंगाल की जो खाड़ी में जो तीसरा द्वीप है उस द्वीप का नाम है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप मैप में देखा जाए तो वो कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप हमारा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के इधर ही हमारी पुलिकट झील है। ये हमारे यहाँ पे पुलिकट झील है, पुलिकट झील है, यहीं पे हमारी है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। इसी आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास हमारा जो है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। वो इस यहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, श्रीहरिकोटा आपने बहुत बार सुना होगा कि श्रीहरिकोटा से जो इसरो ने या DRDO ने जो भी सैटेलाइट को लॉन्च किया तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। तो श्रीहरिकोटा एक द्वीप का नाम है। यहीं पे इसरो का और भी बहुत से जो इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्च पैड है वो यहीं पे है, श्रीहरिकोटा। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी यही है। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है, इसी श्रीहरिकोटा। ये सैटेलाइट लॉन्च पैड है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पर स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो यहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। श्रीहरिकोटा क्या है? श्रीहरिकोटा एक लॉन्च पैड है। किसका? हमारी सैटेलाइट का, जितनी भी इंडियन सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च की जाती है उसका एक ये पैड है। ओके, लॉन्च पैड। ओके, इस जो द्वीप की जो विशेषता है वो क्या है? तो इस द्वीप की जो विशेषता है ये अंडमान द्वीप समूह है और ये हमारा पुलिकट झील है। तो इन दो को ये अलग करता है, मतलब ये अंडमान और पुलिकट झील के बीच में स्थित है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह और पुलिकट झील को अलग करता है, पृथक करता है। ये इसकी खासियत है, विशेषता है। ओके, सो ये हो गए हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उनसे एक दो क्वेश्चन और भी आते हैं। उसमें आता है डंकन पैसेज, डंकन पास। सो ये हमारा डंकन पास यहाँ से निकलता है, उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान से डंकन
पास, ये डंकन पास हमारे यहाँ से उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान से हमारा निकलता है। इसके ऊपर एक और आता है हमारा जो क्वेश्चन है कि जो कोको चैनल है वो कहाँ स्थित है। कोको चैनल ये हमारा द्वीप है एक हमारा म्यांमार का, यहाँ से और यहाँ कोको द्वीप है और बीच में ये हमारा है कोको चैनल, कोको चैनल। ओके, ये हमारा द्वीप है कोको, ये म्यांमार का हिस्सा है। तो ये तो बात हो गई हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह की। अब हम बात करते हैं अपने अरब सागर में स्थित द्वीप समूह की। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित है उसे कहते हैं लक्षद्वीप समूह। ओके, आप सभी को पता है लक्षद्वीप समूह जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी हमारी कवारत्ती है। तो लक्षद्वीप हमारा कहाँ पे है, इस मैप में हम इसको देखते हैं। तो लक्षद्वीप ये हमारा पूरा लक्षद्वीप समूह आता है। लक्षद्वीप समूह। ओके, ये लक्षद्वीप समूह जो है केरल के मालाबार तट, ये मालाबार है, मालाबार तट से मालाबार तट के समीप है। ओके, इस लक्षद्वीप समूह की जो राजधानी है वो कवारत्ती है, वो यहाँ पर है कवारत्ती। कवारत्ती। ओके, इसका जो क्षेत्रफल है लक्षद्वीप समूह का वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये लक्षद्वीप पूरा फैला हुआ है। इसमें द्वीपों की संख्या देखा जाए तो इसमें द्वीपों की संख्या जो है वो 36 है, 36 इसमें द्वीपों की संख्या है, जो सभी जो है पॉपुलेशन वाले हैं, जिनमें सभी जातियाँ जो है जनजातियाँ निवास करती हैं लक्षद्वीप समूह में। लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा लक्षद्वीप समूह का जो दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय है। वो कौन सा द्वीप है, वो मिनिकॉय द्वीप है। ओके, ये हमारा हुआ लक्षद्वीप समूह। अब बात करते हैं हम अपने जो अरब सागर में जो लक्षद्वीप में जो हमारे चैनल है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला आता है हमारा 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल हमारा कहाँ पे है इसे देखते हैं। तो 9 डिग्री चैनल हमारा ये है, इसे हम मिनिकॉय मान सकते हैं, ये हमारा मिनिकॉय द्वीप समूह है। मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और ये हमारा लक्षद्वीप है। ओके, तो 9 डिग्री चैनल हमारा ये है। नाइन डिग्री चैनल। तो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन कैसे आता है हमारा, तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों को अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसी के साथ साथ हमारा जो 8 डिग्री चैनल है इसको भी एग्जाम में पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है। तो जो है 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव। सो इसमें मालदीव कहाँ पर है, तो मालदीव हमारा ये है। बेसिकली मालदीव भी एक आइलैंड कंट्री है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मालदीव एक क्या है, स्थलीय देश है या आइलैंड कंट्रीज है। तो ये मालदीव जो हमारा है वो एक आइलैंड कंट्री है, एक जो है द्वीपीय देश है। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे भी नोट करके लिखना कि मालदीव द्वीपीय देश है। मालदीव एक द्वीपीय देश है, ये एग्जाम में पूछ चुका है। सो 8 डिग्री चैनल हमारा कहाँ से जाता है, तो 8 डिग्री चैनल हमारा यहाँ से जाता है। ये हमारा हुआ 8 डिग्री चैनल। ऊपर मिनिकॉय हो गया, नीचे हमारा हो गया मालदीव। ओके,
ऊपर हमारा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, नीचे हमारा 8 डिग्री चैनल जो हमारा मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये द्वीप जो आइलैंड से जो हमारे द्वीप हैं, भारत के द्वीप, उसमें से क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास, बस इतना ही हमसे पूछता है। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो एडरॉट है। एडरॉट सबसे बड़ा द्वीप। एडरॉट सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। सो ये तो हो गए हमारे भारत के द्वीप समूह के बारे में, जिसमें हमारा बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह स्थित है वो हमारा है अंडमान द्वीप समूह स्थित और निकोबार द्वीप समूह स्थित। ओके, और साथ ही साथ हमारा है श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह एक लॉन्च पैड है इसरो का, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से हमारे सैटेलाइट, जहाँ से हमारे उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। तो श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश से पुलिकट झील के पास में है। अब डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, ये हमारे कार निकोबार और अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। ये 10 डिग्री चैनल, ये तो हो गई हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। अब अरब सागर में जो स्थित द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जिसमें हमारे 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप की जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो राजधानी है वो कावारती है। ये हमारे भारत के द्वीप के बारे में हुआ पूरा। आज के सेशन में हमने भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी या फिर कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अंत में वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।